हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों अब की बार यूपी टेट पार। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों पहला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न यानी साथियों प्राथमिक यानी प्रारंभिक कक्षाओं की बात की गई है। शारीरिक शिक्षा और कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। बताइए साथियों निम्न कक्षाओं में यानी प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो साथियों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? साथियों गणितीय विकार को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्या साथियों? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। साथियों पठन विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए साथियों विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए उनका प्रबंध? तो साथियों दूसरे सामान्य बच्चों के साथ यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण डॉट डॉट सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रुचि से एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बताइए साथियों अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा का क्या योगदान है? क्या करती है अभिप्रेरणा? तो साथियों यह क्या करती है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहयोग करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। बताइए साथियों आपकी कक्षा में एक कम दृष्टि वाला बालक है यानी उसकी थोड़ा नजरें मान लीजिए कमजोर हैं, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे कक्षा के अंदर? तो साथियों आप कक्षा में सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार या बर्ताव करेंगे एवं आईडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों। तो साथियों जो श्यामपट्ट है शिक्षण सामग्री समूह में, इसको किस समूह में किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो साथियों इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? दृश्य साधन के अंतर्गत यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सा है? तो साथियों प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना और श्यामपट्ट पर लिखना ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए साथियों कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? तो साथियों लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए यानी ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने या मॉन्टेसरी ने? बताइए साथियों किसने किया?
किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों किसने किया? फ्रोवेल महोदय ने किया, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। साथियों कोई अभिभावक यदि आपसे मिलने नहीं आता तो आप बच्चे को दंड नहीं देंगे, उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। आपके पास बचते हैं बी और सी, आप दो ऑप्शन बचते हैं, बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्या अभिभावक को आप पत्र लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? बताइए आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो साथियों आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। बताइए साथियों बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? बताइए। तो साथियों इसकी क्या मान्यता है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना किस परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। बताइए साथियों एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि वह क्या करे? तो साथियों वह क्या करे? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अभ्यास करवाए, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, अभ्यास पुस्तिका में। बताइए साथियों असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कहां पर करेगा? तो साथियों कहां पर करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए साथियों आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? तो साथियों आप एक शिक्षक के रूप में वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। बताइए साथियों यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? चित्तवृत्ति का मतलब साथियों उनका अध्ययन का मन नहीं है, इस प्रकार से आप इसको, उनका मन नहीं लग रहा अध्ययन में, इस प्रकार से सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। साथियों आप क्या करेंगे? आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे जिससे उनका मन लगने लगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है साथियों कहा जाता है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों सोचना शुरू करे, शब्द को ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा साथियों। सोचना शुरू जब करता है साथियों वह अवस्था होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और जब पूरी तरह से तार्किक चिंतन आ जाता है, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों इसमें शुरू करना पूछा है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। बताइए साथियों
किसके द्वारा पहचाना गया था साथियों? किसके द्वारा? पियाजे द्वारा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। एरिक्सन की बात करें तो साथियों इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया? इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। स्किनर महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन? बताइए साथियों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो साथियों अग्र सक्रिय होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? साथियों इसमें संज्ञानात्मक विकास पूछा है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? बताइए साथियों। साथियों खेल के मैदान की बात करें तो सामाजिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से खेल के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है, परंतु साथियों संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरसता? बताइए साथियों। डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको साथियों? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना? बताइए साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक के लिए क्या उचित है? तो साथियों प्रश्न पूछना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक है, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा? बताइए साथियों। साथियों खेल से बालक में कैसे गुण विकसित होते हैं? सामाजिक गुण विकसित होते हैं। कैसे? सामाजिक गुण विकसित होते हैं, अर्थात सहयोग और संतुलन का विकास होगा। ये दोनों कैसे हैं? सामाजिक गुण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? बताइए साथियों। साथियों जो परिवार है यह अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो विद्यालय है यह औपचारिक शिक्षा का साधन है, परिवार अनौपचारिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तित्वों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर? बताइए साथियों, सामाजिक मूल्यों को विकसित किस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थी के अंदर कर सकता है? किस प्रकार साथियों? आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों को कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना? बताइए साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साथियों एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे दिशा में सही दिशा में लेकर आएंगे? तो साथियों किस प्रकार लाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, आप इन किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर? बताइए साथियों, 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इंकार कर देंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए कहेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों,
आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या एक्शन लेंगे? तो साथियों आप क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ना कि शिक्षण देने की जरूरत ताकि शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों से उच्च संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होता है? तो साथियों उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथियों हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।